लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो हम देखे थे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट बाय टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। और ये दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स कौन कौन है? तो देखेंगे, वन इज टी लिम्फोसाइट्स, तो इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और इसको टी सेल्स भी कह सकते हैं आप, वी कैन ऑल्सो से इट एज टी सेल्स। और दूसरा जो है उसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और बी सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, दो तरह के लिम्फोसाइट्स देख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस करके हम देखते हैं। ठीक है, वन डिफरेंस। तो क्या है डिफरेंस? तो देखते हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट देखेंगे, ये चार तरह के होते हैं, ये जो है दो तरह के। ठीक है, तो फर्स्ट लिखते हैं कि ये टाइप। ठीक है, तो ये फर्स्ट यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, TYPES टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स जो है ये कितने हो गए? ये इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये देखेंगे। और ये देखेंगे कितना होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये चार तरह के हैं, तो कौन कौन से हैं? तो होता क्या है कि ये जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये क्या होगा, जैसे ही एंटीजन आएगा, ठीक है, एंटीजन जैसे ही आएगा तो ये प्रोलिफरेट एक्टिवेट होगा। ठीक है, और प्रोलिफरेट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही देख रहे हैं टी लिम्फोसाइट जो है, जैसे ही एंटीजन आया, ठीक है, देखिए जैसे ही एंटीजन आया ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट होगा और ये प्रोलिफरेट होगा। ठीक है, प्रोलिफरेट होगा, और ये प्रोलिफरेशन करने के बाद क्या बनेगा, 4 तरह के सेल्स बनाएंगे। तो यहां पर हम इस तरह से लिख दे रहे हैं यहां पर कि एंटीजन जब आ रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, तब जैसे ही एंटीजन आया, ठीक है, ऐसे ये क्या हुआ, ये एक्टिवेट हुआ और प्रोलिफरेट करेगा और 4 तरह के सेल्स बनाएंगे। ठीक है, और ये 4 तरह के सेल्स कौन कौन से बनाएंगे? तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो बनाएगा इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज हेल्पर टी सेल्स। इसको कहते हैं हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं TH सेल। ठीक है, और इसके सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, उसको CD4 रिसेप्टर कहते हैं, CD4। तो CD4 रिसेप्टर है, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, CD4 सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, CD4, C और D का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो देखेंगे इसको कहते हैं दैट इज नोन एज किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं इसको। ठीक है, किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल, और ये TC कहेंगे चाहे TK कहेंगे सेल्स, और इसी को क्या कहते हैं, CD8 सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर क्या होते हैं, CD8 रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए इसको CD8 सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे एक होता है सप्रेसर। ठीक है, इसको कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स कहेंगे, और इसको रेगुलेटरी भी कह सकते हैं, और रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक है, तो ये होते हैं। और फोर्थ जो देखेंगे, ये प्रोलिफरेट करेंगे तो एक और बनता है, इसको कहते हैं मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे शॉर्ट में, TS सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसी तरह बी लिम्फोसाइट जो होगा, सेम चीज, जैसे ही एंटीजन आएगा, इंटरैक्ट करेगा, तो ये प्रोलिफरेट करके ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 2 तरह का। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या बना रहे हैं, ये 2 तरह के ये बना रहे हैं। कौन कौन से हैं 2 तरह के? एक को कहते हैं दैट इज नोन एज प्लाज्मा बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, इसको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहेंगे मेमोरी सेल्स, मेमोरी
सेल्स। तो ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये होते क्या है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट देख लें। ये जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल जो है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है कि ये प्लाज्मा सेल्स जो है ना, यही क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाते हैं। एक्चुअल में जो एंटीबॉडी का सिंथेसिस कौन करता है, ये प्लाज्मा सेल करते हैं। तो ये प्लाज्मा सेल्स एक्चुअली में क्या करेगा, ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला, तो इट विल फॉर्म क्या, एंटीबॉडीज। तो यही एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये प्लाज्मा सेल्स ही डिवाइड करके करेंगे। और एंटीबॉडी है क्या, दे आर एक्चुअली, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दे आर आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स है एक्चुअली में, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल अगर देखेंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, दे आर एक्चुअली आर्मी ऑफ प्रोटीन्स एंड दिस इज नोन एज एंटीबॉडी एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, एक दो चीज इसके बारे में हम याद रखेंगे कि प्लाज्मा सेल्स क्या है, एंटीबॉडी तो बनाता है एट अ रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, ठीक है। ये है इनका एंटीबॉडी बनाने का जो है रेट 2000। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि एक दो पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं प्लाज्मा सेल्स में कि इट कह सकते हैं, इट फॉर्म्स एंटीबॉडी, ये भी लिख दे रहे हैं, एंटीबॉडी एट अ रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 2000 मॉलिक्यूल्स जो है ना, एक सेकेंड में ये एंटीबॉडी बनाता है, पहला चीज। और दूसरा चीज याद रखना है इसमें कि इनका लाइफ स्पैन जो देखेंगे ना, ये शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू मेमोरी। तो दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन इनका होता है प्लाज्मा सेल का। और ये कितना होगा, तो लगभग आप कह सकते हैं 5 डेज के अप्रॉक्स, ठीक है। तो दो चीज याद रखना है कि एंटीबॉडी का रेट क्या है, रेट, तो रेट इज 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड पर सेकेंड। और ऐसा कहते हैं ना कि 20 ट्रिलियंस पर डे एंटीबॉडी बनते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ये तो ये हो गया मेमोरी जो है सेल, ये क्या है मेमोरी सेल। तो इसमें दो पॉइंट याद रखना है कि ये जो मेमोरी सेल बनते हैं, ये बन रहा है ना मेमोरी सेल, तो ये मेमोरी सेल जो बन रहे हैं एक्चुअली में ये स्टोर्ड कहां पर होते हैं, तो इट इज स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो यहां पर याद रखेंगे कि इट इज स्टोर्ड इन, ठीक है, ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं, तो इट इज स्टोर्ड इन, कह सकते हैं स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो बने हैं सेल्स, ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं मेमोरी सेल्स, तो इट इज स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसके कंपैरिजन में यहां पर क्या था, यहां पर हम देखे थे कि शॉर्ट लाइफ स्पैन था, लेकिन यहां पर इसके कंपैरिजन में ये लाइफ स्पैन इनका क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। तो ये याद रखेंगे, इट हैज लॉन्ग लाइफ स्पैन, ठीक है। और ये लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है कितना, ईयर्स तक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं लॉन्ग लाइफ स्पैन, और ये कितना हो सकता है, ईयर्स तक, ठीक है। और ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में। तो ये याद रखना है कि स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में ये स्टोर्ड होते हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख ले, यह हेल्पर टी सेल्स वगैरह। तो ये हेल्पर टी सेल्स एक्चुअली में करता क्या है, ठीक है, ये हेल्पर टी सेल जो है ना, ये देख रहे हैं, ये स्टिमुलेट करता है किसको, तो ये देखिए ये स्टिमुलेट करता है प्लाज्मा सेल को, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए ये प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, ये स्टिमुलेट किसको कर रहा है, प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, तब ये एंटीबॉडी बनाते हैं, मतलब इट स्टिमुलेट्स द प्लाज्मा सेल टू फॉर्म एंटीबॉडीज। दूसरा ये क्या होता है, ये किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है ना, नाम से लग रहा है कि ये डायरेक्टली किल करते हैं नॉन सेल्फ सेल जैसे ट्यूमर सेल्स है,
ठीक है, कैंसरस सेल, ट्यूमर सेल्स, चाहे कोई भी ट्रांसप्लांट ऑर्गन है, उसको ये डायरेक्टली किल और डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे? बाय सेक्रेटिंग साइटोलिटिक और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस। और वो जो साइटोलिटिक और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि देखेंगे क्या है, परफोरिन्स नाम है, ठीक है, ग्रैनजाइम्स है, सर्ज लाइसिन है, तो ये सब चीज निकालते हैं और ट्यूमर सेल्स और ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन है उसका रिजेक्शन भी कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये, लेकिन ये कब करेगा? अपने आप नहीं, ये हेल्पर टी सेल्स जो देख रहे हैं ना, ये यही स्टिमुलेट इसको भी करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हेल्पर टी सेल्स क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स प्लाज्मा सेल टू फॉर्म एंटीबॉडी, ठीक है, एंड किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स, कह सकते हैं ना, तो लिख ले रहा है। तो हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहा है, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, इट स्टिमुलेट्स द प्लाज्मा सेल्स टू सेक्रेट और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इट स्टिमुलेट्स द प्लाज्मा सेल टू सेक्रेट और प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो अगर हमारे बॉडी में अगर हेल्पर टी सेल्स कम होते जाएगा तो क्या होगा, ये प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा और एंटीबॉडी कम बनेगा। ठीक है, तो ये करता है। और ये क्या कर रहा है, इसको भी तो स्टिमुलेट कर रहा है। तो इट स्टिमुलेट्स द प्लाज्मा सेल्स टू सेक्रेट और प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स टू डिस्ट्रॉय क्या, दैट इज ट्यूमर सेल्स। ठीक है, तो यहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर रहा है, तो ये डायरेक्टली किल कर रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या करता है, यहां इसको इधर इस तरह लिख रहे हैं, इट डायरेक्टली किल्स और डिस्ट्रॉयज ट्यूमर सेल्स। ठीक है, तो कोई भी ट्यूमर सेल है और कोई भी ट्रांसप्लांटेड जो है ना ऑर्गन, उसका रिजेक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, और ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिजेक्शन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसे, बाय सेक्रेटिंग कैसा सब्सटेंस, इसी को क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक और साइटोलिटिक सब्सटेंस। ठीक है, और ये साइटोटॉक्सिक और साइटोलिटिक सब्सटेंस जो है, यही है ना, सब्सटेंस निकाल कर करते हैं। और ये साइटोटॉक्सिक और साइटोलिटिक सब्सटेंस जो है, क्या कहते हैं इसको, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। और इस सब्सटेंस को कहते हैं, दैट इज क्या, यहां पर लिख दे रहे हैं सब्सटेंस, इसका नाम है ग्रैनजाइम्स, परफोरिन्स, ग्रैनजाइम्स। ठीक है, और सर्ज लाइसिन्स। तो ये सब निकालता है। ये एक्चुअली नाम से लग रहा है, ये करेगा क्या, परफोरिन है ना, तो पोर्स बना देंगे, और पोर्स बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें वाटर एंटर करेगा, स्वेल करेगा, बस्ट कर जाएगा। ठीक है, इवन प्रोग्राम सेल डेथ भी कर देते हैं, जिसको कि एपोप्टोसिस, उससे भी सेल डेथ करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सप्रेसर और रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये देखिए, हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स दोनों को सप्रेस करता है, ताकि अपने बॉडी के सेल्स को, सेल्फ सेल्स को अटैक ना करे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके बारे में देख ही चुके हैं, इनके बारे में देख चुके हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस अभी हम देखें कि इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 तरह के होते हैं और ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड डिफरेंस जो देखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस, तो सेकेंड डिफरेंस जो है, इसको कह सकते हैं साइट ऑफ मैचुरेशन। क्या कहेंगे इसको, साइट ऑफ मैचुरेशन। कहां पर ये मैच्योर करते हैं, तो मैचुरेशन साइट कह सकते हैं। ठीक है, तो मैचुरेशन साइट कहां पर है,
तो यहां पर याद रखेंगे कि इनमें जो मैच्योरेशन साइट होता है इट इज टी लिम्फोसाइट है ना, तो थाइमस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इट इज थाइमस ग्लैंड। तो यहां पर जो है साइट ऑफ मैच्योरेशन क्या है, थाइमस ग्लैंड। लेकिन यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, यहां इनमें, तो इनमें अगर देखेंगे तो इट इज, यहां पर लिख दे रहे हैं बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोन मैरो। तो ये कहां पर, मैमल्स में, हम लोग में, मैमल्स में बोन मैरो में ये मैच्योर करता है बी लिम्फोसाइट। लेकिन बर्ड्स जैसे हैं तो वहां तो बोन मैरो होता नहीं है, हॉलो बोन्स होते हैं फिल्ड विथ एयर, ठीक है। तो वहां पर कहां होगा, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। क्या कहते हैं, बर्सा ऑफ फैब्रिकियस, ठीक है। ये कहां पर, एव्स में और बर्ड्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इनमें कहां पर होगा, इनमें साइट जो होगा कह सकते हैं थाइमस ग्लैंड मैच्योरेशन साइट, और इसमें क्या कह सकते हैं, इट इज बोन मैरो और बर्सा ऑफ फैब्रिकियस, ठीक है। ये याद रखेंगे इनमें, इनमें मैमल्स में और बर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये साइट ऑफ मैच्योरेशन के बाद हम देखेंगे कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में कौन सा होगा, ठीक है। तो ये देखेंगे 80% होते हैं, वो ये कितने होते हैं, 20% होते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में सर्कुलेशन देखेंगे, मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज, ठीक है। सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या हो गया, सर्कुलेशन कहने का मतलब कि परसेंटेज अगर देख रहे हैं ब्लड में, तो ये देखेंगे कितना परसेंट, इट इज 80%। लेकिन इनमें हम देखेंगे कितना है, इट इज 20%। तो यहां पे 80% है और इसमें कितना है, 20% है। तो ये आपको याद रखना है कि सर्कुलेशन इन ब्लड अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर 80% है और यहां पर 20% है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। तो एंटीजन का रिसेप्टर देख रहे हैं, ठीक है। तो एंटीजन का रिसेप्टर देखेंगे तो इसमें जो होता है उसको कहते हैं टी सेल, है ना। तो इसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, क्या कहेंगे, टीसीआर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज टी सेल रिसेप्टर। तो लिख दे रहे हैं टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। लेकिन इसमें होगा उसको बी सेल, है ना, तो इसको कहेंगे बी सी आर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, बी सेल रिसेप्टर। तो याद रखना कि इसमें जो है टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, टीसीआर, और इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे डेट इज नोन एज बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको हम पूरा ऐसे कर दे रहे हैं, बी सेल रिसेप्टर एंड दिस इज टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो टीसीआर एंड बीसीआर, ठीक है। ये होता कैसा है, यहां देखिए ये सरफेस है ना, यहां बना दे रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि यहां ऐसे कर दे, ये मान लीजिए कि ये सरफेस है ये इसका, तो इस पर क्या होता है कि रिसेप्टर इस तरह से है ऐसे, और ये वाला जो रिसेप्टर है दिस इज व्हाट, यही है टीसीआर, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे, ये देखिए ये मान लीजिए कि दिस इज बी लिम्फोसाइट, तो इसके सरफेस पर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ना, बाइसेपेड, इसी तरह का ऐसे स्ट्रक्चर है, इस तरह से देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना दिस इज क्या, बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर यही है। तो ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे है ना वैसे ही है, ठीक है। तो ये इस तरह का है। अब एंटीजन जो भी आएगा कैसे बाइंड करता है, ठीक है। तो जो भी एंटीजन आएगा, तो देखिए एंटीजन आ रहा है, ठीक है, पूरा एंटीजन आ रहा है, तो ये देखिए एंटीजन ऐसे बाइंड करता है, ये देख रहे हैं इसका इस रीजन से अटैच होके, तो ये है एंटीजन। तो एंटीजन जो है ये देखिए ऐसे बाइंड हो रहा है, ठीक है। यहां पर एंटीजन जो आएगा ना, ठीक है, तो ये एंटीजन इस पर बाइंड होगा, लेकिन ये क्या होता है ना, ऐसे बाद में पढ़िएगा, ठीक है, कि यहां पर होते हैं, ये देखिए ये एक्चुअली में क्या होता है, कहते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं,
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नॉट नेसेसरी। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ना, कोई भी एंटीजन आया ना, तो कोई भी एंटीजन अगर आता है तो एंटीजन को क्या कर दिया जाता है, एंटीजन को प्रोसेस्ड कर दिया जाता है, छोटे छोटे। जैसे एंटीजन अंदर आया इसी में, ये देखिए एंटीजन था ना, ये एंटीजन था, ये एंटीजन था, तो ये एंटीजन यहां पर अंदर आता है और अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे, इसमें देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंटीजेनिक पेप्टाइड, ठीक है। अब ये एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है ना, यहां पर ये जो रिसेप्टर, इसका सरफेस देख रहे हैं, इसके सरफेस पर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, एक पढ़ते हैं कि एमएससी होता है, क्या होता है ऐसे, इसको कहते हैं एमएससी, और वो भी कहते हैं क्या, एमएससी, एमएचसी कहते हैं, 2 होता है, ठीक है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। अब ये जो भी एंटीजन आया था अंदर फैगोसाइटोसिस से, उसको तोड़ दिया गया, तो एंटीजेनिक पेप्टाइड कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको हम, ये जो छोटे छोटे बन गए इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे एंटीजेनिक पेप्टाइड कहेंगे। अब ये एंटीजेनिक पेप्टाइड आकर क्या होते हैं, यहां पर एमएससी पर, एमएससी 2 पर लोड हो जाते हैं, ठीक है। तो आ गया ना, लोडिंग हो गया। अब देखिए ये टीसीआर, इस जो लोडेड एंटीजेनिक पेप्टाइड है ना, उसके साथ ये देखिए बाइंड कर रहा है, ये देख रहे हैं ऐसे बाइंड कर रहा है इस तरह से, और यहां पर डायरेक्टली इससे बाइंड कर रहा है, यहां पर देख रहे हैं कैसे बाइंड कर रहा है। तो एंटीजन जो आया यहां पर प्रोसेस्ड हुआ, ठीक है, एंटीजेनिक पेप्टाइड बना, और इस पर क्या हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ ना, प्रेजेंटेशन हुआ, तो इसी को कहेंगे क्या, एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन होकर तब ये जो आ रहा है ना, ये बाइंड कर रहा है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली एंटीजन बाइंड कर रहा है, अंतर ये है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, नॉट नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे वो क्या है, रिजेक्शन ऑफ, तो नेक्स्ट डिफरेंस जो कह रहे हैं यहां आप लिख रहे हैं, इसको कहते हैं रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट्स कहते हैं, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, ठीक है, ऑर्गेन और ग्राफ्ट ऑर्गेन भी कह सकते हैं, और ग्राफ्ट ऑर्गेन, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट ऑर्गेन, तो ये रिजेक्शन कौन करता है, पूछ देगा, टी लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट, कौन रेस्पॉन्सिबल है रिजेक्शन के लिए। तो अभी तो बताए थे किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ना, ये डायरेक्टली जाकर क्या करता है, किल करता है ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स, और कह सकते हैं किसको, दैट इज ट्रांसप्लांट ऑर्गेन को। तो ये क्या हो गया, इसमें रेस्पॉन्सिबल ये है, तो कौन सा है, टी सेल ना। तो यहां रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, तो आप कह सकते हैं इसमें टिक, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो नो, ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें यस, इसमें नो। अगर पूछ देगा ट्रांसप्लांट, यस तो है, लेकिन करता कौन है इसमें भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज टी सेल्स तो है, लेकिन कौन सा, टीसी और टीके सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर विल बी दिस टी सी और टीके सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देख रहे हैं, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। तो लास्ट एक लाइन देख ले, इम्यूनिटी, किस तरह का इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी, ठीक है। तो किस तरह का इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये क्या कर रहा है, यहां पर देख रहा है बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोलिफेरेट कर रहा है, ठीक है, प्रोलिफेरेट कर रहा था ना, तो ये देखिए ये एंटीजन आता था तब, यहां पर भी क्या हो गया, एंटीजन आएगा तब ये प्रोलिफेरेट करके प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना रहा है, ठीक है। और ये प्लाज्मा सेल क्या बना रहा था, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है एंटीजन को, कैसे, बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बना के मार रहा है ना। तो ऐसे को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि एंटीबॉडी बना के मार रहा है, ठीक है। एंड दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा में होता है ना, ठीक है। और ब्लड क्या है, ये फ्लूइड है ना, तो इसीलिए ह्यूमर कहते हैं इसको,
फ्लूइड को ह्यूमर, तो इसीलिए ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट शोज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इसमें एंटीबॉडी और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, लेकिन ये डायरेक्टली सेल मार रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी किस तरह का है, तो यहां पर लिख ले रहे हैं इम्यूनिटी किस तरह का है, तो इट शोज क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो यहां पर लिख दे रहे हैं सेल मेडिएटेड क्या, CMI ना, इम्यूनिटी इसको कहते हैं। तो इसी को शॉर्ट में अगर कहना होगा तो क्या कहेंगे, CMI, ठीक है, इसी को कहते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो पूछ देगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज शोन बाई क्या, तो कह सकते हैं क्या, इट इज शोन बाई टी लिम्फोसाइट्स। तो ये कैसा शो करेगा, ये कह सकते हैं कैसा भी होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और इसी को क्या कहेंगे, ह्यूमोरल, इसी को क्या कहेंगे, ह्यूमोरल मेडिएटेड क्या है, इम्यूनिटी है ना, तो यहां पर लिख दें नीचे इम्यूनिटी। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यहां पर है, और ये क्या है, एंटीबॉडी और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं AMI और HMI, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब पूछ देगा कि रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट ऑर्गेन इज डन बाय कौन सा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, एंटीबॉडी और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो इसको आप सब लिख लीजिए। तो ये रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट के लिए है, और इम्यूनिटी ये, और इसको कहते हैं CMI याद रखना है, AMI और HMI यस नो, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ऑर्गेन ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर सपोज करें कि कोई भी ऑर्गेन का हमको ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, तो जैसे हो गया क्या, आई, इसके बाद लीवर, किडनी, हार्ट, ठीक है। तो ऐसा थोड़े कि किसी का भी हम किडनी, लीवर ये ऑर्गेन्स ले ले, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है ना कि इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉग्निशन, दैट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि इट इज हाईली स्पेसिफिक, तो वो दूसरे का पहचान लेगा और उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा ना, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे चेक फॉर 2 थिंग्स टू बी सिमिलर, ठीक है, क्यों, बिकॉज द ऑर्गेन्स गेट्स रिजेक्टेड सूनर और लेटर बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए डोनर और एक्सेप्टर में, और दूसरा क्या होना चाहिए, टिश्यू टाइपिंग देखते हैं, मतलब कि कह सकते हैं उसको HLA टेस्ट कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन एक होता है ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट, वो डोनर और एक्सेप्टर में सेम होना चाहिए। तो अगर ये जितना सिमिलैरिटी दोनों है, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए एग्री होते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको डॉक्टर्स checks for 2 things to be similar, ठीक है, checks for 2 things to be similar because organs gets sooner or later rejected by the इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, 2 चीज के लिए चेकिंग करते हैं, क्या क्या है, तो लिख लेते हैं डॉक्टर्स चेक फॉर 2 थिंग्स, ठीक है, टू बी सिमिलर, बिकॉज कह सकते हैं कि ऑर्गेन्स, क्यों, बिकॉज ऑर्गेन्स जो है गेट्स सूनर और लेटर रिजेक्टेड, ठीक है, सूनर और लेटर रिजेक्टेड, क्यों, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या है, सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए है, ठीक है। अब ये 2 थिंग्स क्या क्या होते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं,
तो एक तो ब्लड ग्रुप, वन इज ब्लड ग्रुप, सिमिलैरिटी होना चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप मैचिंग कह सकते हैं, यहां पर मैचिंग, सिमिलर कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, सिमिलर है ना, मींस मैचिंग, दो चीज का मैचिंग करते हैं। तो एक तो ब्लड ग्रुप मैचिंग हो गया, ठीक है, दोनों ब्लड ग्रुप दोनों का सेम होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कहते हैं टिश्यू टाइपिंग, कहते हैं इसको टिश्यू टाइपिंग, और टिश्यू मैचिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्या, HLA टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। HLA टेस्ट मतलब कि क्या होना चाहिए कि कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ HLA, HLA मतलब क्या हुआ फुल फॉर्म, ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन, ठीक है। HLA मतलब क्या हुआ, ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन, ठीक है। एंटीजन कहां पर, ऑन सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर शुड बी सिमिलर, ठीक है, और मैचिंग करना चाहिए। तो ये याद रखना है कि HLA के बारे में, HLA शुड बी सिमिलर, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, इस पर क्या होना चाहिए, ये जो है ना, ये देखेंगे कि HLA एक एंटीजन है, ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन, ये डोनर और एक्सेप्टर दोनों में सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इट शुड बी सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्या कि अगर सपोज करिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो बेस्ट हमको मैचिंग किससे मिलता है, तो ये ट्विंस, ठीक है। तो अगर ट्विंस है ना तो ट्विंस से इजीली कंपैटिबल होते हैं। तो ट्विंस जो है ना अगर हैं तो उनमें इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये टिश्यू टाइपिंग, ब्लड ग्रुपिंग सारे लगभग सेम होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, ट्विंस अगर नहीं है तो भाई बहन में कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे, सिबलिंग्स कह सकते हैं, इट इज नोन एज व्हाट, सिबलिंग्स, ठीक है। तो सिबलिंग्स में हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर भाई बहन नहीं है तो फिर क्या हुआ, पेरेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम चुनेंगे किसको, पेरेंट्स को, ठीक है। अगर पेरेंट्स मतलब क्या हो, फादर मदर, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो अंकल आंटी ये है ना उनमें, तो कहने का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव्स में देखेंगे, वी विल सी फॉर रिलेटिव पर्सन, ठीक है। तो रिलेटिव्स में, लेकिन हाँ अब रिलेटिव भी नहीं तैयार है तो क्या करेंगे हम, अनरिलेटिव्स भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा दोनों थिंग, ठीक है, अनरिलेटिव्स, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस है ऑफ कंपैटिबिलिटी, ये हमें याद रखना है कि ये प्रेफरेंस है। सबसे पहले ट्विंस है, फिर सिबलिंग्स, एंड देन पेरेंट्स, देन रिलेटिव्स, देन अनरिलेटिव्स, ठीक है। तो लास्ट में इनको प्रिफर करेंगे। अच्छा, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है। इसके बाद भी जो पेशेंट है ना उसको कंटिन्यूअसली क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कभी ना कभी जो है इम्यून सिस्टम क्या हो गया, बाहरी को पहचान सकता है ना, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं, इवन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इवन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, ए पेशेंट हैज टू टेक, अ पेशेंट हैज टू टेक क्या, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ना, तो लिख देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, यहां यहीं पे लिख दे रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, पूरे जिंदगी भर लेते रहना है, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो है ना वो हमेशा लेना पड़ता है पूरे जिंदगी भर, ठीक है। और ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स तो आप पढ़े होंगे कि साइक्लोस्पोरिन होता है, ठीक है। तो इसको साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। और भी कह सकते हैं कॉर्टिसोल, आप पढ़े होंगे कॉर्टिसोल,
ठीक है, कॉर्टिसोल ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है कॉर्टिसोल। और ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है क्या है, बायो एक्टिव एजेंट है। ठीक है, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ना, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये मिलता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, तो ये याद रखना है दोनों को दोनों। तो ये क्या है, दो चीज डॉक्टर्स जो है चेक करते हैं, तो इसको दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए।